Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, class 3 students, I continue this chapter with the word problem of exercise 6a on page number 173. In the previous session we do question number 1, 2 of exercise 6a. इससे पहले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया था with complete statement and you have to copy down all the work of video in your मैथ्स कॉपी. आप ये तमाम काम अपनी वीडियो का तमाम काम किस में करेंगे? अपनी मैथ्स कॉपी में करेंगे. और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर मैथ्स कॉपी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ इट टेक्स, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3? सो इफ़ इट टेक्स 3 days टू ड्राइव फ्रॉम कराची टू पेशावर, हाउ मैनी आवर्स इज़ द जर्नी. इनका सवाल क्या है? अगर मैं 3 दिन लूँ ड्राइव करने में, यानी कि गाड़ी चलाने में, कराची से पेशावर 3 दिन. इन्होंने क्या कहा है? 3 days. हाउ मैनी आवर्स इन इज़ द जर्नी, कितने घंटे बनेंगे इस पूरी जर्नी में. यानी कि 3 दिन वो ड्राइव करते हुए कराची से पेशावर गए हैं. तो ये बताइए कि कितने घंटे लगेंगे. हाउ मैनी आवर्स, यानी कि इन्होंने घंटों में पूछा है कितने घंटे लगेंगे इज़ द जर्नी, यानी कि जो पूरी कराची से पेशावर तक की जर्नी है उसमें कितने घंटे लगेंगे. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं विद दी स्टेटमेंट. सो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, इफ़ आई टेक्स 3 days टू ड्राइव फ्रॉम कराची टू पेशावर, हाउ मैनी आवर्स इज़ द जर्नी. टोटल जर्नी के आवर्स हमें बताने हैं कि वो 3 दिन में कितने आवर्स होंगे. तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे. टोटल डेज टू जर्नी, टोटल डेज ऑफ जर्नी, कितने डेज हैं? टोटल डेज ऑफ जर्नी आप ये लिखेंगे कितने जर्नी के डेज हैं बेटा? 3 days. और आपको क्या बताना है? टोटल आवर्स ऑफ जर्नी, टोटल आवर्स ऑफ जर्नी क्वेश्चन मार्क. सही है. टोटल डेज जर्नी के, यानी कराची से पेशावर के कितने दिन में उसने कवर किया है, यानी कि जो ड्राइव किया वो कितने दिन में ड्राइव किया? 3 दिन में. और इन्होंने हमसे क्या पूछा है? टोटल आवर्स ऑफ जर्नी. सो ऑल ऑफ यू नो दैट, as you know that, you have to write that, as you know that 1 hour is equal to 1 day is equal to 24 hour. 1 day is equal to 24 hours. You know that. सबको पता है ये बात कि एक घंटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, यानी कि 24 hours. As you know that 1 day is equal to 24 hours. अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 3 दिन में कितने होंगे बेटा? हम कैसे मालूम करेंगे? 3 days is equal to 3 multiply by 24 hours. 3 multiply by 24 hours. एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं तो 3 दिन में कितने होंगे? 3 multiply by 24. रफ कॉलम में 24 को 3 से मल्टीप्लाई करिए. 3 4 = 12, 3 2 = 6 और 1 7. 72 आवर्स, यानी कि 3 घंटे में, 3 दिन में 72 आवर्स होते हैं. और उसने गाड़ी कराची से पेशावर 72 आवर्स ड्राइव की है. 3 दिन का मतलब क्या है? 72 आवर्स. 3 दिन कहें या 72 आवर्स कहें, एक ही बात है. लेकिन इन्होंने हमें हमसे आवर्स में पूछा है कि टोटल आवर्स ऑफ जर्नी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल आवर्स ऑफ जर्नी. यू हैव टू टेल द आंसर इन आवर्स. आपको आवर्स में आंसर बताना है. इट मीन्स आपको डेज़ में नहीं बताना. डेज़ में तो इन्होंने हमें बताया है कि 3 दिन लगे हैं उसको कराची से पेशावर जाने में. तो यू हैव टू फाइंड आउट डेज़, यू हैव टू फाइंड आउट आवर्स, यानी कि हाउ मैनी आवर्स इज़ द जर्नी, यानी कि टोटल आवर्स कितने गुजरे हैं. तो 72 आवर्स गुजरे हैं. टोटल आवर्स ऑफ जर्नी इज़ 72 आवर्स, यानी कि जो टोटल टाइम गुजरा है वो कितना गुजरा है? 72 आवर्स का. देखिए मैंने स्टेटमेंट के साथ लिखा है टोटल डेज ऑफ जर्नी 3 days. टोटल आवर्स ऑफ जर्नी हमें बताना है. यू हैव टू फाइंड आउट. एज यू नो दैट 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो 3 दिन में कितने होंगे? 3 multiply by 24. इन रफ कॉलम वी मल्टीप्लाई 24 by 3. सो द आंसर इज 72 आवर्स. सो द टोटल आवर्स ऑफ जर्नी इज 72 आवर्स. इट मीन्स 3 दिन में कितने घंटे होते हैं? 72 आवर्स. और 72 आवर्स कराची से पेशावर उसने ड्राइव की है. यानी कि इफ़ आई टेक, हम अगर कराची से पेशावर 3 दिन में पहुंचेंगे तो वो 72 आवर्स के बराबर होगा. इज़ दैट क्लियर? Class 3 students, you have to copy down this question
1-2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्लास 3 स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आपको ये कॉपी में क्वेश्चन उतारना है। अ स्नेल टुक 1 day and 24 hours टू क्रॉस द फील्ड। हाउ मैनी आवर्स डिड द snail take to cross the field? Snail, it is a type of snake. It take 1 day and 21 hours. Snail take 1 day and 21 hours to cross the field. यानी कि एक जगह से फील्ड को क्रॉस करने में उसको 1 दिन और 21 घंटे लगते हैं। यानी कि snail take 1 day and 21 hours to cross the field. How many hours did the snail take? यानी कि हमें ये बताना है उसने टोटल आवर्स कितने लिए होंगे पूरी फील्ड को क्रॉस करने में। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल आवर्स टू टेक क्रॉस द फील्ड। यानी कि टोटल आवर्स हमें बताने हैं और इसको कितने टाइम लगा है, 1 दिन और 21 घंटे, यानी कि 1 day and 21 hours। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। टोटल टाइम टू क्रॉस द फील्ड। टोटल टाइम क्या है? 1 day 21 hours। 1 day 21 hours। टोटल हमें क्या बताना है? टोटल आवर्स टू क्रॉस द फील्ड। यानी कि हमें टोटल आवर्स में बताना है टू क्रॉस द फील्ड, क्वेश्चन मार्क, टू क्रॉस द फील्ड। सो 1 day प्लस 21 hours। ओके, यही टाइम है, 1 day 21 hours। सबको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यहाँ हम स्टेटमेंट में लिखेंगे 1 day इज इक्वल टू 24 hours। यहाँ हम क्या शो करेंगे? 24 hours। सो 21 day किसके बराबर होते हैं? 24 hours प्लस 21 hours प्लस 21 hours। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 45 आवर्स। यानी कि उसको फील्ड को क्रॉस करने के लिए टोटल आवर्स कितने चाहिए हैं? 45 आवर्स। यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 21 घंटे, यानी कि 24 घंटे और 21 घंटे दोनों को हमने ऐड कर दिया। इट बिकम्स 45 आवर्स टू क्रॉस द फील्ड। यानी कि टोटल आवर्स टू क्रॉस द फील्ड इज इक्वल टू 45 आवर्स। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया है। सबसे पहले आप अपना सवाल उतारेंगे और उसके बाद जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वही लिखेंगे आप लोग भी। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2 हम पहले सेशन में कर चुके हैं। 3, 4 अभी हमने इस सेशन में पढ़ा है और आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं। किस में करने हैं बेटा? अपनी कॉपी में करने हैं, मैथ्स की कॉपी में करने हैं। Let's move to the question number 5. Okay, class 3 student, let's move to the question number 5. If the train journey from Quetta to Lahore takes 1 day and 4 hours. एक ट्रेन की जर्नी है, यानी कि ट्रेन पास होती है कोयटा से लाहौर। ट्रेन का जो रास्ता है, यानी कि जो ये जर्नी है फ्रॉम कोयटा टू लाहौर टेक्स 1 day and 4 hours. How many hours will the train journey be from Lahore to Quetta? यानी कि लाहौर से कोयटा जाने में कितनी जर्नी लगेगी? तो जो कोयटा से लाहौर जाने में टाइम लगा है वही टाइम लाहौर से कोयटा में लगेगा। इज़ दैट क्लियर? तो जब कोयटा से लाहौर जाने में 1 दिन और 4 घंटे लगते हैं, तो वही बात कि लाहौर से कोयटा जाने में कितना टाइम लगेगा? वही टाइम लगेगा 1 दिन 4 घंटे। इन्होंने थोड़ा सवाल घुमा कर दिया है। सवाल इस तरह बताया इन्होंने कि कोयटा से लाहौर जाने में 1 दिन 4 घंटे लगते हैं और पूछा क्या है? लाहौर से कोयटा जाने में कितना टाइम लगता है। तो जितना टाइम आने में लगा है उतना ही टाइम जाने में लगता है। तो हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए कि इन्होंने जर्नी फ्रॉम लाहौर टू कोयटा, यानी कि हमें लाहौर से कोयटा जाने में कितना टाइम लगता है यही बताना है। यानी कोयटा से लाहौर जाने में कितना टाइम लगता है? 1 day and 4 hours। सो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है? 1 day 4 hours, 1 दिन 4 घंटे। और हमें पूछा क्या है? टोटल आवर्स, यानी घंटों में बताना है हमें। टोटल आवर्स ऑफ जर्नी, टोटल आवर्स ऑफ जर्नी। सो
हम क्या लिखेंगे 1 डे प्लस 4 आवर्स। ऑल ऑफ यू नो दैट कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, यानी कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एज़ यू नो दैट, सब ये जानते हैं, हम ये लिख भी सकते हैं, एज़ यू नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। सो हम क्या लिखेंगे 24 आवर्स प्लस 4 आवर्स, तो दोनों को हम मिला लेंगे, इट बिकम्स 28 आवर्स। यानी कि इन्होंने क्या पूछा था, हाउ मैनी आवर्स विल द ट्रेन जर्नी बी फ्रॉम लाहौर टू कोयटा। कोयटा से लाहौर जाने में कितने घंटे लगे हैं, 28 आवर्स। कितने लगे हैं, 28 आवर्स। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये हमने डन किया है अपनी कॉपी में। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 4 डन किया है अपनी कॉपी में, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यू हैव टू कॉपी डाउन इन दिस वीडियो क्वेश्चंस इन योर कॉपी, एंड यू हैव आई डू क्वेश्चन नंबर 5 इन कॉपी। मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझाया है, आप मेरे साथ साथ लिखा करें और मेरे साथ साथ समझा करें। ओके क्लास 3 स्टूडेंट्स, 1 डे 4 आवर्स, 1 डे प्लस 4 आवर्स, यानी कि पूरी टोटल जर्नी टाइम की जर्नी कितनी है, एक दिन 4 घंटे। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 24 आवर्स प्लस 4 आवर्स, इट बिकम्स 28 आवर्स। इज़ दैट क्लियर? तो अब हमारे पास यहाँ पर 28 आवर्स टोटल आवर्स आए हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ डू नीट वर्क, write down date and day, exercise number, page number. I hope all you write question number, write all of you fine. क्वेश्चन नंबर 3 आप ज़रूर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप ज़रूर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप ज़रूर लिखेंगे। ओके क्लास 3 स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।